कौन ने मार दो? हमें नहीं है मालूम सर के कौन ने मारो। हम तो अपने घरे आते कि कितनी बेर क्या न का करो मार बेटा के संगे। हमें नहीं है मालूम बिल्कुल। बेई चलाते घर तब का काम करते आपकी पत्नी? लाइट फिट। लाइट फिटिंग करो। क्या काम करते थे बेटे? एक ही बेटा था? हाँ, एक ही बेटा था, इलेक्ट्रीशियन का काम करता था। हाँ, गड़ा कोटा के लिए इलेक्ट्रिक का सामान लेने के लिए गया था। रास्ते में दबंग लोगों ने उसको घेर के मार दिया। अब अपने सपनों की पढ़ाई कीजिए अपने ही शहर के पास। सागर शहर से मात्र 12 मिनट की दूरी पर स्थित है ज्ञानवीर विश्वविद्यालय। योग, पीएचडी सभी विषयों में। नए सत्र के लिए प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। नमस्कार, मैं ब्रह्मदत्त दुबे हूँ और आप सागर एक्सप्रेस न्यूज़ देख रहे हैं। इस वक्त हम शाहपुर में हैं। 2 लाशें बिछी हैं, 2 हत्याएं हुई और हत्या का जिम्मेदार अगर कोई है तो शराब माफिया तो है ही। यहाँ का चौकी प्रभारी जो है, क्या नाम उसका, अशोक उपाध्याय, वो चौकी प्रभारी, ये शाहपुर की जनता के हवाले से खबर है। जब नीरज प्रजापति की मौत हुई तो ये चौकी प्रभारी उस हत्या का सौदा कर रहा था। इस मासूम बच्चों को देखे इन पर तरस नहीं आई, पूरा शाहपुर इन पर तरस खा रहा है। लेकिन धिक्कार है उस थाना प्रभारी, उस चौकी प्रभारी को जो उस लाश का सौदा कर रहा था। पंचनामा बना है और पंचनामा में सूत्रों के हवाले से खबर है कि आरोपियों के ही दस्तखत है। बाद में पंचनामा बदलवाया गया। अभी भी चौकी प्रभारी जो है वहाँ बैठा है। इसमें तकरीबन 10 से 12 लोग हैं। कुछ लोग नामजद हैं, कुछ लोग अज्ञात हैं। इस पूरे मामले में हम आज पीड़ित परिवार के घर आए थे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि कितनी बेईमानी इस पूरे मामले में हुई है। इकलौता पिता का बेटा था नीरज प्रजापति, वही घर में कमाने वाला था, वही चला गया। 3 छोटे छोटे बच्चे हैं। सरकार क्या मुआवजा देगी, क्या काम करेगी? लेकिन सरकार जो भी करे तत्काल करे और तकरीबन जो है 25 लाख रुपए जो कांग्रेस कह रही, यहाँ के लोग कह रहे हैं, इनको आर्थिक मदद दें। इस एक आध घर में से ऐसी नौकरी दें ताकि घर चल सके। क्या नाम है आपका? बबली। कितनी नाइंसाफी भाई? सर बहुत ज़्यादा हो गया मारना। एक ही बेटा है तो और नहीं है मेरे साथ। एक ही है तो मैं संगे एक मुझको हम ले जाना थे। कौन ने मार दो? हमें नहीं है मालूम सर के कौन ने मारो। हम तो अपने घरे आते कि कितनी बेर क्या न का करो मार बेटा के संगे। हमें नहीं है मालूम बिल्कुल। हमें तो का सजा मिलो चाहिए हत्यारों को? उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलो चाहिए सर। वो जैसी हमारी आत्मा कलप रही, जैसी उनकी कलप। क्या नाम है आपको? दीपा। आप पत्नी है उनकी? हाँ। पूरा घर उजाड़ था उन्होंने। बेई चलाते घर तब का काम करते आपकी पत्नी? लाइट फिट। लाइट फिटिंग करो। क्या काम करते थे बेटे? एक ही बेटा था? हाँ, एक ही बेटा था, इलेक्ट्रीशियन का काम करता था। हाँ, गड़ा कोटा के लिए इलेक्ट्रिक का सामान लेने के लिए गया था। रास्ते में दबंग लोगों ने उसको घेर के मार दिया। फिर जहाँ ले गए क्यों मारा उसको? हमको ये मालूम नहीं है। हमको तो सुबह पता चला कि एक्सीडेंट हो गया है। अच्छा, एक्सीडेंट? हाँ। अरे ये चौकी प्रभारी से एक्सीडेंट? हाँ, एक्सीडेंट दर्शाया ना चौकी प्रभारी ने। उसको चौकी प्रभारी को क्या सजा मिलनी चाहिए? उसको तो कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए तो उनको। वो आरोपी बनना चाहिए। हाँ बिल्कुल, मेन तो आरोपी वही है। FIR होना चाहिए उस पर। चौकी प्रभारी जी। अभी भी सुना है भी यहीं बैठा है, लाइन अटैच हो गया उसके बाद भी बैठा है। उसको सजा दे सर, उसको सजा क्या दो। सरकार से क्या मांग करते हैं? 3 छोटे छोटे बच्चे हैं। सरकार को तो ये है कि हमारा भरण पोषण पूरे बच्चों का होना चाहिए। हमारे यहाँ पे बच्ची और क्या, एक शादी के लिए हमारी बच्ची है अभी। हाँ, सब सारी जिम्मेदारी उसी के कंधों पे। बिल्कुल थी हमारी, उसी के लड़के की। बाप को हार्ट को मरीज है। हार्ट है इनके, लाने से 4 टाइम की दवाई इनको लगी। हम बीमार दाए रहे थे और दवाई के बल पे है सर।
तो ये बड़ी दुखद तस्वीर है, बेहद मार्मिक तस्वीर है। पत्नी रो रही है, माँ रो रही है, इकलौता बेटा था उसका, वही कमाने वाला था, और वो ही इन जालिमों ने, हत्यारों ने उसको मौत के घाट उतार दिया। हम बार बार कहते हैं चौकी प्रभारी जो है वो इस पूरे मामले को सड़क हादसा बता रहा था और पूरा सड़क हादसा में तब्दील करने वाला था। धन्य शाहपुर की जनता आगे आई, सड़कों पे आई, और उसके बाद न्याय की गुंजाइश बनी है। गुंजाइश और भी है अभी। इस जो है चौकी प्रभारी को तत्काल जो है एफआईआर में मुख्य आरोपी बनाया जाए, ये ही मुख्य हत्यारा है। शायद इसी के कहने पर ये हत्या हुई हो, क्या इसी के कहने पर यहाँ शराब बिकती हो, इसी के कहने पे अवैध धंधे चलते हो, सारा कुछ इसके कहने पे चलता है। कोई और आरक्षक है जो यहाँ का रंगदार बदमाश है, जो शायद शराब दुकान में पार्टनर है। ये पुलिस क्या काम कर रही है साहब? डॉक्टर मोहन यादव, ये विभाग आपके पास है, हर चीज में आप नाकाम दिख रहे हो। कानून व्यवस्था लचर हो गई है, कांग्रेस मुद्दा बनाकर घूम रही है, आपके कानों में जू नहीं रहेगा। आप वही शाहपुर है कि जब 9 बच्चों की लाशें बिछी थी, आप यहाँ नहीं आ सके, इतना आपको फुर्सत नहीं मिली। आप बड़े आदमी हो गए हो भाई, आप मुख्यमंत्री हो, तो यहाँ की जनता के आंसू पहुँचने के लिए कोई ना कोई तो खड़ा होगा। तो कांग्रेस खड़ी है, वक्त सभी का आता है साहब। किसी ने बड़ा खूब कहा है कि तुमसे पहले भी कोई शख्स यहाँ तख्त नसी था, जैसे अपने खुदा होने का उतना ही यकीन था। कुर्सी बदलती रहती है, सत्ता बदलती रहती है, लेकिन अगर एक गरीब का आंसू गिरा है तो आपको भुगतना होगा परिणाम। तो हम इस वक्त मौके पर थे, 2 महिलाएं रो रही, पत्नी है, एक माँ है, और ये जालिम सरकार, जालिम पुलिस, कोई इंसाफ इनको नहीं मिला। फिलहाल इन्होंने कहा है कि जो चौकी प्रभारी है उस पर मुकदमा दर्ज है। पुष्पेंद्र दुबे के साथ ब्रह्मदत्त दुबे, सागर एक्सप्रेस न्यूज शाहपुर। अब अपने सपनों की पढ़ाई कीजिए अपने ही शहर के पास। सागर शहर से मात्र 12 मिनट की दूरी पर स्थित है ज्ञानवीर विश्वविद्यालय, जहां आपको मिले सुविधाजनक बस सेवा, आधुनिक कैंपस इंफ्रास्ट्रक्चर, अनुभवी शिक्षकगण और एक उज्जवल करियर की गारंटी। यहाँ उपलब्ध है प्रमुख पाठ्यक्रम जैसे मैनेजमेंट, फार्मेसी, एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग, लॉ, फाइन आर्ट्स, होटल मैनेजमेंट, संगीत और नृत्य, पत्रकारिता और जनसंचार, परफॉर्मिंग आर्ट्स, जनरल कोर्सेज, शारीरिक शिक्षा, योग, पीएचडी सभी विषयों में। नए सत्र के लिए प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 977 0 522 117 या 977 0 523 279।